पिछले कई दिनों से जो सीजेआई है बी आर गवाई साहब को हिंदू विरोधी सनातन विरोधी कहा जा रहा है। उन्होंने विष्णु की मूर्ति को लेकर एक टिप्पणी क्या की है, देश भर में उनके खिलाफ अभियान चला जा रहा है, मारने तक की भी धमकी दी जा रही है। मैं मुझे पता नहीं किसने क्या कहा है और उनका स्टेटमेंट क्या है। अगर मुझे पता हो तो मैं उस पर टिप्पणी करूँ तो ठीक है। ये विष्णु की मूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो जो विष्णु की मूर्ति अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो वो खजुराहो वाली है। खजुराहो वाली तो उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत है और जो भी कुछ उसमें करेगा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वही करेगा, किसी और को कोई उसमें अधिकार नहीं है। और हिंदू ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया सीजेआई साहब ने। नहीं, वो तो जो भी चाहे कहते हैं भाई। उनका तो ये हाल है जो कह रहे हैं कि ना कुछ हो तो भी जो है झूठी FIR करके और जो अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देते हैं, और बहुत कुछ हो तो उसमें भी कुछ नहीं होने देते। तो उनका तो यह हाल है, तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं। एक अनुराधाचार्य हैं कथावाचक, पीछे भी उन्होंने भी विवादित बयान दिया महिलाओं को लेकर, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो सीजेआई है इनको हम मार देंगे, इनको खत्म कर देंगे। भगवान को बोला, पता नहीं क्या क्या उन्हें अनाप शनाप धमकी दे रहे हैं। अच्छी बात है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस है और फिर अदालत है, तो ये उनका काम है। अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो उस विषय में मैं समझता हूँ जिसको धमकी दी जा रही है उन्हें पुलिस में इसके विषय में रिपोर्ट करानी चाहिए और बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और तो क्या जो सीजेआई दलित है, अम्बेडकरवादी है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दलित होगा, OBC होगा, माइनॉरिटी का होगा, वो कुछ भी नहीं करेगा तो ये लोग तब भी उसके खिलाफ जो मतलब कुछ ना कुछ उठपटांग करेंगे। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इनका यह है कि इनकी विचारधारा और इनके जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उसके रास्ते में अगर कोई भी आएगा तो वो इनका अपना ही क्यों ना हो बंदा, ये उसके खिलाफ भी इस तरह की चीजें करते हैं। क्या सीजेआई इनके रास्ते में आ रहे हैं? नहीं, सीजेआई किसी के रास्ते में नहीं आ रहे। सीजेआई साहब ने जो जहां तक उसके विषय में खजुराहो वाले के विषय में है उसमें उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और इस विषय में जो है सारी कार्रवाई वो करे, ASI करे। तो सीजेआई साहब ने बिल्कुल सही कहा है। इसका कोई मतलब जो है वो अधर्मी बता रहे हैं। अरे इन कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हो तुम, कथावाचक और ये वो जाए, कुछ ही गंदगी फैलाने के अलावा इस देश में कुछ कर रहे हैं क्या? बस, तो ये वो अपना काम कर रहे हैं। वो एक विचारधारा विशेष के तहत वो लोग काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कार्रवाई नहीं हो रही है, कौन करेगा कार्रवाई? जो सरकार कार्रवाई कर सकती है वही सरकार उनको पाल रही है, वही सरकार उनको पैदा कर रही है, वही सरकार उनको बचा रही है। तो जो सरकार इस तरह के लोगों को पैदा कर रही है, पाल रही है, बचा रही है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? ये आप लोगों की या लोगों की जनता की जो है बड़ी गलतफहमी है। कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी और आंखों के सामने सबको मालूम है गलत हो रहा है। तो अगर सीजेआई तक को धमकी दी जा रही है तो मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करके अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। अगर सीजेआई को धमकी दे सकते हैं तो आम आदमी की क्या बात है? किसी की भी क्या जिंदगी का कोई महत्व है? तो फिर सरकार किस लिए है? क्या राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों किस लिए काम कर रही है? सर, छठी भाषा अनुराधाचार्य कह रहे हैं कुर्सी पे किसने बैठा दिया सीजेआई? अबे वो काबिल थे इसलिए बैठ गए, इसलिए बैठ गए। बैठाने वाला कौन? काबिलियत है उसलिए बैठे हैं वो वहां पे सीट पे, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो अपनी काबिलियत के दम पे। लेकिन सर, लद्दाख से खबर आ रही है सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी कायरता और इसे नपुंसकता मैं कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जो देश में संवैधानिक जो उसके अधिकार हैं उनके लिए लड़ रहा है, लद्दाख की भलाई के लिए लड़ रहा है, वहां के लोगों के हित के लिए लड़ रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, आप उसे उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार की बहुत बड़ी न केवल नाकामी बल्कि कायरता और नपुंसकता है। वो चाहे जो लगा दे यार, उसमें क्या है? NSA लगाओ, कुछ लगाओ, वो तो किसी पर लगा सके, मेरे पे भी लगा सके। हिंसा उसने नहीं करवाई, किसी ने हिंसा नहीं करवाई।
उन्होंने तो बल्कि लोगों से कहा कि इस तरह का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। हिंसा करवानी होती तो बहुत तरह करवा देते हैं। वो तो हमेशा से जो है शांतिपूर्वक तरीके से सोनल वांगचुक काम कर रहे हैं, हमेशा से। बीजेपी उन्होंने कभी नहीं किया। बीजेपी का दफ्तर भी तो सोनल वांगचुक ने फूका था क्या? किसने फूका? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए एफआईआर करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर उन्हीं का मंच बताओ मंच से क्या है? मंच से क्या होता है? मैं अगर आप व्यक्ति को संघर्ष कर रहा है, उसका मंच लगा है, तो आप ये कहोगे पूरे देश में जो घटनाएं हो रही है उसी का आधार पर हो रही है। ऐसा नहीं होता। तो गलत फंसाया गया। निश्चित रूप से उसे गलत फंसाया गया है, और क्योंकि उसके आंदोलन की वजह से पूरे देश में अब ये सरकार के खिलाफ माहौल बनना है कि आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं, इसलिए सोनल वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है बीजेपी कह रही है कि नेपाल नहीं है। कौन सा? नेपाल नहीं है कि जो भी मंडी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है। और तुम्हारी गुंडागर्दी जब तक चल रही है ना, लोग जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, बस तभी तक है। जिस दिन लोगों ने ठान लिया और सड़क पे निकल आए, तो तुम्हारी गुंडागर्दी भी उखाड़ के फेंक देंगे लोग। भारत है ये, ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को। विपक्ष कहे तो भड़का रहा। तुम्हारे कुकर्म है जिसको जो विपक्ष को जो है ये सब सोचने पर, कहने पर, और युवाओं को, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, उन्होंने कोई कदम ऐसा उठाया नहीं है। न युवाओं ने उठाया, न विपक्ष ने उठाया, न देश की जनता ने उठाया। राहुल गांधी, मोदी सरकार के कुकर्म हैं, उनके गलत फैसले, गलत कार्य हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। ये सारी चीज सरकार द्वारा पैदा की। राहुल गांधी जी ने तो कहा ना कि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, हम आप जेएनजीओ को जिम्मेदारी देते हैं, जो भारत के जेएनजी है। देखिए, इन्होंने तो नहीं कहा, मैं तुमने कहाँ सुना जेएनजीओ को जिम्मेदारी देते हैं? नहीं, तुमने कहाँ सुना? मैं तो नहीं सुना। बोला है उन्होंने। दिखाओ कहीं स्टेटमेंट कि जेएनजीओ को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, एक अलग बात है। जेएनजीओ को जिम्मेदारी दी है, ये बिल्कुल आप इस स्टेटमेंट को बीजेपी की तरह तोड़ मरोड़ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जेएनजीओ को ये कहना बिल्कुल तोड़ना एक मरोड़ना तरीके से तो उकसाने वाली बात नहीं, उकसाना नहीं है। अगर किसी को ये कहना है कि अपने हक के लिए लड़ो, तो उकसाना कहाँ है? अपने हक के लिए कोई लड़े और उसको ये बात कही जाए, तो इसका मतलब ये है लोगों को जगाना है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं जानो, किस समय कहाँ हिंसा हो रही है? नेपाल में हिंसा हो रही है। एक भी स्टेटमेंट उस दिन का दिखा दो या उस समय का दिखा दो जिस समय हिंसा हो रही है। बेकार की बात नहीं है, आप उस समय के नहीं है, ये उसके बाद की सारी बातें हैं। और उससे पहले भी देश में आंदोलन लगातार चल रहा है, और लोगों को अपने अधिकारों के लिए जगाना, जागरूक करना, ये उकसाना नहीं है, बल्कि उनको उनके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाना है। इंसान अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ेगा, दूसरे क्यों लड़ेंगे? इसलिए उनको जगाया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको सारी चीजें दिखाई जाती हैं। लोगों को मालूम नहीं है तो उनको बताया जाता है कि देखिए सरकार कैसे गड़बड़ी कर रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे सबूतों के साथ इस मोदी सरकार को, इस इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से नंगा कर दिया, दिखा दिया कि कितनी गंद भरी पड़ी है और किस तरह से इलेक्शन को लूटते बेईमानी से जो सरकार बना के बैठे हैं। सर, बिहार, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, कर्नाटक, सब जगह युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, बाकी में क्यों नहीं कर रहे? और भी जगह करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए, तमिलनाडु में भी करना चाहिए, कर्नाटक में भी करना चाहिए, आंध्र में भी करना चाहिए, तेलंगाना में भी करना चाहिए, केरल में भी करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। पूरे देश में लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस गंदगी को साफ किया जाएगा। नहीं तो ये जो बीजेपी नाम की गंदगी है, आरएसएस नाम की गंदगी है, और ये इनका जो मुखिया बैठा है मोदी, इसको तब तक सत्ता से हटाया नहीं जा सकता जब सब तक सब लोग ने मिलकर लड़ेंगे, पूरे देश में मिलकर लोग लड़ेंगे। आंदोलन हिंसा में परिवर्तित हो जाता है ना सर। देखिए भैया, ये तो आंदोलन हिंसा में सरकार परिवर्तित करती है। हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन को जब सरकार घबरा जाती है, सरकार अपने गुंडे उसमें भेजती है और उनके माध्यम से हिंसा कराती है और आरोप आंदोलनकारियों पर लगाती है। ये सरकार का फंडा है, ये तरीका है। आंदोलनकारी कभी हिंसा नहीं करते हैं। लद्दाख के पीछे तो कांग्रेस को बता रही है सरकार। देखिए, बताने में क्या, मैं भी बता दूंगा उसके पीछे जो लद्दाख की हिंसा के पीछे मोदी ने अपने आप ही जो बीजेपी के कार्यालय में वो लगाया, तो क्या ये सही हो गई? फिर इसमें कहने में क्या भाई? कहने में आप कुछ भी कह दो, मैं जिसको मन चाहूं कुछ भी कह दो, मुंह के आगे सारा मैदान है खाली पड़ा, जो मन में आप बकते चले जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आप सच क्या है उसे देखो ना। तो क्या आंदोलन हो पाएंगे जिस प्रकार गिरफ्तारियां हो रही है? बिल्कुल, आंदोलन यार इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। आंदोलन होंगे ही होंगे, आगे आंदोलन होंगे। धीरे 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 जब लोग समझेंगे कि तुम्हारी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका कारण कौन है, और जब इसको समझ जाएंगे कि इस कारण का निवारण कैसे होगा, तो लोग खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो होने, संघर्ष होने। कह रही है जीएसटी कम करके उत्सव मनाइए देश में। मोदी की बात कर रहे हैं आप लोग, आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए भाई मेरे, तुम जीएसटी को पहले समझो।
8 साल तबीयत से लूटा और अब आप उसके आने के बाद में उसको अब कम कर रहे हो। और क्या इसमें गारंटी है कि जो जीएसटी कम किया है वो जो व्यापारी है वो जनता तक उसे पास करेगा? क्या वाकई में जनता को उसका लाभ मिलेगा? अब मैं तुम सारे पत्रकारों से सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं, जीएसटी लागू हुई 22 तारीख को और मोदी 15 दिन पहले से इसका प्रचार कर रहा है कि कम हो गए दाम, कम हो गए दाम, कम। 15 दिन पहले देखा तुमने कितना वीडियो सोशल मीडिया सब ऐलान, और उसने कह दिया कम हो गया दाम, लागू होने से पहले कम कर दिए। दूसरी बात, मैं अब आप सबसे पूछता हूं, क्या जो 22 तारीख से पहले किसी भी सामान के दाम थे कम हुए? क्या बताओ सारे के सारे। अब तो जब कम नहीं हुआ तो कहां जीएसटी का लाभ मिल रहा है यार? ये तो बात मैं भी कह रहा हूं भाई। उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? देश भर में प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? मोदी का काम है नौटंकी करना, नौटंकी हो रही है, बात खत्म। लेकिन जनता के पैसे पे नौटंकी हो रही है। लगातार कहा जाता है आप लोग वोट चोरी के लिए ईवीएम के लिए लड़ते रहे, लेकिन उस मुद्दे को कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया, ऐसा क्यों? यार किसी ने कैप्चर कर लिया। अगर तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारी भाषा को मान लेता हूं। अभी ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं हटाया, नहीं उठाया, तो कांग्रेस मतलब ईवीएम का मुद्दा अभी हमारे पास ही है, हम ही उसके पहरेदार है, समझो, या नहीं है? हम ही उसके लड़ाकू हैं। लेकिन मैं ये मानना हूं कि इस मुद्दे को भी कोई भी उठा ले, उठाए तो सही, लड़े तो सही, संघर्ष तो करे, इसका लाभ तो सभी को होना। मैं उठाऊंगा तो, आप उठाओगे तो, राहुल जी उठाएंगे तो, विपक्ष उठाएगा तो। असली बात यह है कि मुद्दे उठाए जाए, लोगों की भागीदारी उसमें हो, संघर्ष हो, ये गंदगी साफ हो, यही मकसद है। तो राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, क्या इससे कुछ होगा? वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं उठा रहे, राहुल गांधी पूरे सबूत दिखा रहे हैं। आरोप नहीं है, सबूत है कि इस तरह से वोट चोरी हो रही है। और निश्चित रूप से लोग समझेंगे। और जैसे बिहार में वोट यात्रा निकाली गई, वोट अधिकार यात्रा, मैं समझता हूं पूरे देश में आंदोलन इस तरह से होगा, जनता जागेगी। इलेक्शन कमीशन को मानने को तैयार नहीं है। सब मानने से क्या है? चोर कभी मानता है कि मैंने चोरी की है? तो मुझे बताइए यार, मैं तो अदालत में कहता हूं और अदालत कहती है कि सच, ईमान धर्म से सच कहो कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सबके समाज झूठ बोले यार। तो भाई चोर कभी मानता है कि मैंने चोरी की है? नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन कैसे मान गया? वो तो बहुत बड़ा चोर है।